धागा बाई सोनल। आज हम फिर से एक नया क्वेश्चन नए टॉपिक का शुरू करते हैं, ठीक है, बनाते हैं। तो क्वेश्चन है, देखो, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। तो क्वेश्चन बोलता है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, ठीक है, हम भी पढ़ते हैं, आप भी पढ़ो। क्वेश्चन कहता है, मोहन, सोहन एंड सुरेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:2:1। तीन पार्टनर है, कौन कौन? मोहन, सोहन और सुरेश। कौन कौन से पार्टनर्स हैं? तो मोहन, सोहन और सुरेश। रेशियो है 2:2:1, ठीक है। फिर आगे बोलते हैं, सुरेश वॉज गारंटीड, सुरेश जो है लास्ट पार्टनर, वो वॉज गारंटीड अ प्रॉफिट ऑफ 70,000। अब देखो, फर्म को चाहे जितना भी प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, लेकिन सुरेश को पहले ही गारंटी मिल चुका था कि इसको कम से कम 70,000 का प्रॉफिट होगा, ठीक है। Any deficiency on account of guarantee to Suresh was to be borne by Mohan and Sohan in the ratio 3:2। और 70,000 से अगर थोड़ा भी कम, जितना कम प्रॉफिट इसको मिलेगा, ठीक है, वो प्रॉफिट फिर मोहन और सोहन बेयर करेंगे। कितना रेशियो में? 3:2 के रेशियो में, 3:2 के रेशियो में, ठीक है, बॉन्ड बाय मोहन एंड सोहन, ठीक है। फिर आगे बोलता है, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 अमाउंटेड टू 2 लाख, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना हुआ है इधर। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट जो 2 लाख का दिया हुआ है वो कहां से आया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो वो फिर प्रॉफिट आया, डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ होगा ना, टू प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के वो ट्रांसफर होता है क्रेडिट साइड। और क्या लिखेंगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिखेंगे। कितना? तो 2 लाख रुपया, ठीक है। अब देखो, आपके क्वेश्चन में कहीं पे भी और कुछ भी नहीं दिया हुआ है जो इधर या इधर जाने लायक हो, ठीक है। तो अब आप ना यहीं पे बैलेंस कर दो, ठीक है, यहीं पे बैलेंस कर दो। मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे अरे कैसा क्वेश्चन था, है ना, क्रेडिट पे एक अमाउंट लिखा, बैलेंस कर दिया। तो अब कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया हुआ है तो आप क्या अंदाजी भरोगे, है ना, ठीक है। अब बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब बैलेंसिंग में तो कितना ही आ जाएगा, अगर 2 लाख को हम बैलेंस करें तीनों पार्टनर्स में बांटे तो कितना आ जाएगा? 2 प्रॉफिट ट्रांसफर टू, 3 पार्टनर हैं, कौन कौन? मोहन नाम था ना, एक सेकेंड, मोहन, सोहन और सुरेश। हाँ, मोहन, सोहन और सुरेश, ठीक है। अब 2 लाख तो आ गया आपका पूरा प्रॉफिट कहलाएगा, ठीक है। लेकिन 2 लाख को अगर 2:2:1 के रेशियो में बांटोगे तो आएगा आपका 2 लाख इंटू 2/5 अगर करो तो 5×4 80,000 मोहन का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 80,000 सुरेश का प्रॉफिट आ जाएगा। ये हमने कैसे बांटा? तो आप ऐसे भी तो कर सकते हो, 2 लाख, ठीक है, मोहन का प्रॉफिट निकालने के लिए 2/5, ठीक है, कितना आ जाएगा? 80,000, ठीक है। चलो हम ऐसे ही लिखते हैं। फिर 2 लाख इंटू सोहन का भी तो रेशियो उतना ही है, 2/5, तो इसका भी प्रॉफिट आ जाएगा 80,000, ठीक है। अब मोहन का प्रॉफिट निकालते हैं तो 2 लाख इंटू 1/5, ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 40,000। अब एक बात बताओ, सुरेश को कितना प्रॉफिट का गारंटी मिला था? 70,000 का मिला था। तो 70,000 से 40,000 तो कम है ना, और कितना कम है? तो 30,000। यहाँ और 30,000 ऐड करेंगे तब जाकर होगा 70,000, ठीक है। तो डेफिशिएंसी कितना है? डेफिशिएंसी इन सुरेश's प्रॉफिट कितना आ गया आपका? 30,000 आ गया। अब ये डेफिशिएंसी बॉर्न करना था मोहन और सोहन को, ठीक है, और किस रेशियो में? 3:2, ठीक है। तो हम कैलकुलेट कर रहे हैं बॉन्ड बाय मोहन, पहले कैलकुलेट करते हैं मोहन ने कितना बॉन्ड किया इस डेफिशिएंसी का, ठीक है। तो 30,000 इंटू 3/5, ठीक है, 3/5। तो ये कटेगा कितने से? 5 के टेबल में 30 कितने बार आता है? 5 6 30, 5 5 6 30,
ठीक है, 5 6 30, ठीक है, 18,000। बॉन्ड करेगा कौन? मोहन, और बॉन्ड बाय सोहन कैलकुलेट करें तो आएगा 30,000 इंटू कितना है 2/5, ठीक है, 6,000। ये हो जाएगा 12,000। बॉन्ड करेगा कौन? सोहन। ये मिलाकर हुआ ना 30,000, ठीक है। तो अब देखो 30,000 तो इसको देना है और एक्स्ट्रा, ठीक है। तो कौन कौन कितना कितना देंगे? मोहन कितना देगा? 18,000 देगा, ठीक है। मोहन 18,000 देगा। तो अगर हम 18 से माइनस करें तो इसका प्रॉफिट हो जाएगा 62,000, ठीक है। और सोहन देगा 12,000, ठीक है। और अगर 12,000 माइनस करें तो आ जाएगा 68,000, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये चीज नहीं लिखते हैं और 30,000 इसको इधर मिल जाएगा तो अब सुरेश का टोटल प्रॉफिट हो जाएगा 70,000। तो एक बार कैलकुलेट करके देखो 62,000, 68,000 और 70,000 2 लाख होता है कि नहीं? देखो क्योंकि अभी मेरे पास फिलहाल कैलकुलेटर नहीं है, फोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं, दूसरा फोन लाए नहीं है, तो कैलकुलेट फिर कैसे, मतलब कैलकुलेटर कैसे यूज करेंगे, ठीक है। तो अगर कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो फिर रहने देना या जाने देना है ना। आप कैलकुलेटर मतलब कैलकुलेट करो, एक बार देख लेते हैं। 70,000, 68,000, 62,000, 62,000, 68,000, 70,000 एकदम पूरा सही है, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ पे आकर सॉल्व हुआ। अब यही क्वेश्चन में क्या था? कुछ भी नहीं था, नॉर्मल से कैलकुलेशंस थे। प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट बनाकर आपको बस पुट करना था, ठीक है, कैलकुलेट करना था। और यही क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का दिया हुआ है सैम्पल पेपर में। तो 3 मार्क्स कम नहीं होते हैं, परसेंटेज बढ़ा भी सकता है 3 मार्क्स, घटाने को घटा भी सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, रिवीजन करके जाओ, हर पॉइंट कंफ्यूजन हो पूछ लो, ठीक है। जरूरी नहीं है मेरे से पूछो, कहीं से भी पूछो, बस आपका कंफ्यूजन दूर होना चाहिए, ठीक है। बीइंग अ टीचर आई सजेस्ट दैट, ठीक है। तो फिर चलो फिर वीडियो को बहुत ज्यादा लेंथी ना बनाते हुए यहीं पे थम जाते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद सम एक्साइटिंग चैप्टर या फिर टॉपिक क्वेश्चन। टिल देन क्लास 12 में आप पुराने होने लगे हो, लेकिन हम अभी भी फिलहाल YouTube पे नए हैं, तो साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपनी जर्नी को। और हाँ, डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट। और चलो फिर बाय एंड थैंक यू।